बीते कुछ वक्त से चीन की शह पर नेपाल लगातार भारत को आंखें दिखाता रहा है। सीमा विवाद से लेकर कोरोना वायरस तक नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली अपने देश की हर समस्या के लिए भारत को जिम्मेदार बताते आ रहे हैं। स्थिति ये है कि उनको खुद अपने देश विरोध और नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद अब भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेपाली पीएम ओली ने खुद पीएम मोदी को फोन करके दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने की बात कही है। दरअसल बीते 4 महीने से नेपाल और भारत के बीच गतिरोध जारी है। 8 मई को जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपू लेख में कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया था, तो नेपाल इस पर भड़क गया और दावा किया कि लिपू लेख काला पानी और लिम्पियाधुरा भारत का नहीं, नेपाल का हिस्सा है। इतना ही नहीं, नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के इन तीनों हिस्सों को अपने देश में दिखाते हुए एक नया विवादित नक्शा भी पारित कर दिया, जिस पर भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की गई। और इसी के बाद से संस्कृति तौर पर एक दूसरे के साथी माने जाने वाले भारत और नेपाल के बीच तल्खियां शुरू हो गई। हालांकि नेपाली पीएम ओली यही नहीं रुके, इसके बाद भी उन्होंने बेबुनियाद बयानबाजी करते हुए भारत पर कई इल्जाम लगाए। ओली ने भारत के राज चिन्ह, भगवान राम की अयोध्या और कोरोना वायरस जैसे कई मुद्दों पर कई बार जहरीले बयान दिए। बताया जाता है कि ओली की इन अंट-शंट बातों के पीछे चीन और नेपाल में स्थित चीनी राजदूत का हाथ था। इतना ही नहीं, बताया ये भी जाता है कि ओली के फैसलों में चीनी राजदूत की दखलंदाजी इतनी बढ़ गई थी कि ओली अपनी ही कम्युनिस्ट पार्टी में बुरी तरह से घिर गए थे। इसके बाद एक बार फिर ओली ने चीन को खुश करने के लिए बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगाया कि उनकी सरकार को गिराने के लिए नई दिल्ली में साजिश रची जा रही है, जिस पर उनके धुरे विरोधी और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने भारत का नाम घसीटने पर उनको बुरी तरह से लताड़ लगाई और कहा कि कुर्सी छोड़ने की मांग उन्होंने की है, न कि भारत ने। ऐसे में चीन के हाथों की कठपुतली बनकर इस तरह से काम करने के आरोपों को लेकर ओली अपनी ही पार्टी और अपने ही देश के निशाने पर आ गए, जिसके बाद अब नेपाली पीएम के सुर पूरी तरह से बदल गए। वो अब भारत के साथ बातचीत करने के लिए हर जतन कर रहे हैं। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीने से जारी तनावपूर्ण संबंधों के बीच बातचीत की ये पहल नेपाल की ओर से की गई थी। भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम ओली ने भारत के पीएम मोदी को फोन करके बधाई दी और कहा कि वो भारत और नेपाल के बीच सार्थक सहयोग को लेकर आशान्वित है। दोनों नेताओं के बीच अंतिम बातचीत अप्रैल में हुई थी। वहीं ओली के विदेशी मामलों के सलाहकार राजन भट्टाराई ने भी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वार्ता को पिछले कई महीने से जारी गतिरोध के समाप्ति का संकेत करार दिया। इसके साथ ही भारत सरकार के सख्त रुख के बाद नेपाल की ओली सरकार पिछले कई दिनों से विशेषज्ञों से सुझाव ले रही है कि किस तरह से भारत को बातचीत के लिए मनाया जा सके। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्वली ने पिछले कुछ सप्ताह के अंदर कई पूर्व मंत्रियों, राजनयिकों और विशेषज्ञों से भारत की वार्ता की मेज पर लाने के लिए सलाह ली है। इस दौरान ज्यादातर विशेषज्ञों ने उन्हें भारत के साथ सीधे बातचीत का सुझाव दिया था। दरअसल अगर सूत्रों की माने तो भारत के साथ संपर्क बहाली के ओली और उनकी सरकार के सभी प्रयास विफल होने के बाद सरकार वैकल्पिक रास्ते तलाश रही थी। नेपाल के विपक्षी और सत्तारूढ़ दल के कई नेता सरकार पर भारत के साथ संबंधों को अच्छे करने के लिए दबाव बनाए हुए थे। अंततः हर तरफ से निराशा मिलने के बाद ओली को पीएम मोदी को फोन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।